नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने पहले एक रोड शो किया और फिर विकसित संकल्प भारत यात्रा की प्रदर्शनी में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से भी वाराणसी में बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प भी लिया विकसित भारत बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 32वां काशी दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी पहुंचे हुए हैं, लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में 2024 लोकसभा चुनाव का संकल्प छिपा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में केवल यूपी पर ही फोकस नहीं है, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का मैसेज है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो 2024 का दमखम भी दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी पर बात की, मोदी की गारंटी का मतलब बताया। प्रधानमंत्री ने काशी से पहले सूरत में कहा कि उन्होंने बोला कि जहां औरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। और अब लक्ष्य 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरा होते होते भारत को विकसित देश बनाने का है। इस दौरान भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात उन्होंने कही। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी में 2024 की 400 सीटों का मंत्र भी छिपा हुआ है, जिसका दावा उनकी पार्टी करती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को हराकर अब 2024 का संकल्प लिया है? आज मुकाबला में इसी पर बात होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आज मुकाबला में। स्वागत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। शलभ जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, स्वागत है राजपूत जी। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। नाहिद जी, आपका बहुत स्वागत है। तो आप चूंकि तस्वीरें भी लगातार आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की, प्रधानमंत्री के यूपी पहुंचने का क्या संदेश है? 2024 के लिए क्या संकल्प है शलभ जी? निश्चित तौर पर आपको पता है कि मोदी जी ने जो कहा है, और मोदी जी नहीं, हम लोग तो गाँव गाँव में जा रहे हैं और देखिए भारत विकास यात्रा निकली है, यात्रा निकली है, गाँव गाँव में जाते हैं, माताओं बहनों से मिलते हैं, तो गारंटी रथ के नाम पे, भारत जारी के नाम पर तो जी शलभ जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है साफ हम तक। मैं इसको ठीक कराता हूं, फिर आपके पास मैं लौटता हूं दोबारा। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहां से उन्होंने 2024 के चुनाव का एक किस्म से प्रचार का आगाज कर दिया है। सौरभ भाई, देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों के विषय के लिए, आप लोगों की डिबेट के लिए बेहतर हो सकती हैं। न तो 24 का आगाज हमने कर्नाटक जीत करके और हिमाचल जीत करके किया था, तब भी आप लोग इसी तरीके से कुछ बात कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। नहीं इसी तरीके से अगर हम 5 राज्यों की बात करें, 5 में से 3 भाजपा जीती, 1 हम जीते, 1 क्षेत्रीय दल जीता है मिजोरम में। तो नहीं ये हुआ है। राज्य के चुनाव अलग है, राष्ट्र के चुनाव अलग है। हम तो राज्य के चुनाव 3 हारे हैं, 1 जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछली इससे पहले वाले 2 चुनाव हारी थी। और रही बात मोदी के चुनाव की गारंटियां की, तो मोदी जी ने तो चुनाव में गारंटी अभी मध्य प्रदेश में दी है, कितनी पूरी होगी वो देखनी है। राजस्थान में मोदी जी की गारंटी है 450 रुपए में सिलेंडर से लेकर हम पूरा का पूरा उनका पाठ्यक्रम पढ़ देंगे, जिनको वो घोषणा पत्र कहते हैं, वचन पत्र कहते हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि 3100 रुपए में धान जो है छत्तीसगढ़ में खरीद लिए जाए। तो सच बात यह है कि उनकी गारंटी अभी धरातल पर उतरनी बाकी है। जबानी जमा खर्च करने की बात अगर आप करें तो 2014 से कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देंगे, और मेरे ख्याल से इस तरीके की हजारों घोषणाएं जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की, ना कभी पूरी करेंगे। तो आज जनता जो है मोदी जी की गारंटी वर्सेज मुद्दों की बात करेगी जब लोकसभा का चुनाव आएगा। अभी शलभ भाई बैठे हैं, माननीय विधायक हैं, बड़े अच्छे विधायक हैं, समय पर क्या नाम, बड़ी अच्छी चीजें करते हैं। अब इन्होंने भी गारंटी दी थी कि 25 रुपया किलो देसी घी देंगे। इन्होंने भी गारंटी दी थी, अभी 1-1.5 साल हो गया, कि होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर देंगे। तो इनकी गारंटी का क्या हुआ जो ये मोदी जी की गारंटी को लगातार हंगामा कर रहे हैं? अरे अपनी गारंटी 25 रुपया किलो घी दे दें,
होली दिवाली जो है सिलेंडर दे दें, जाति जनगणना कर दें। इनके एक साथी अरुण राजभर जी बैठे हुए हैं यहाँ, जाति जनगणना का ढोल पीट पीट करके, त्रिस्तरीय आरक्षण का ढोल पीट पीट करके इनको कहा गया। जी बेचारे को ठीक है। 6 महीने से बैठा रखा है इनके पिताजी को कि क्या साहब मंत्री बना देंगे। अब उनको 6 महीने से मंत्री बनाने की तो गारंटी पूरी नहीं की, बाकी गारंटी ये बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपने नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जो बोला, आज दरअसल एक इंटरव्यू में उन्होंने भी मोदी की गारंटी पर काफी कुछ कहा है। जहां तक सवाल रहा कि माहौल बनाने का, आप कर्नाटक जीते थे तो कांग्रेस पार्टी ने भी माहौल बनाया था देश के अंदर कि मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, हवा बदल रही है, 2024 की बातें आप भी करते थे। आज इनकी 3 राज्यों में जीत हुई, आज ये भी बातें करते हैं। माहौल तो नेता लोग भी बनाते हैं, पार्टियां भी बनाती हैं। आपने शरद जी के लिए बहुत कुछ कहा, मोदी की गारंटी के लिए बहुत कुछ कहा। शरद जी देखिए, सुरेंद्र भाई बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। मुझे लगता है कि दीपावली में लगता है इन्होंने पता नहीं किया, तो यहाँ पे मुफ्त सिलेंडर बटे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया था। और जहां तक गारंटी की बात है सुरेंद्र भाई, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि इस देश में फिल्म बनी, जिस फिल्म का नाम था टॉयलेट एक फिल्म का था। जरा सोचिए, इस देश की आजादी के 7 दशक बाद एक फिल्म बन रही है जिसमें माताओं बहनों को सड़क के किनारे लोटा लेकर पानी की बोतल लेके जाते हुए दिखाई जा रहा है। और फिल्म का क्या संदेश पूरी दुनिया में गया होगा, इसका मतलब कि माताओं बहनों के साथ कितने बड़े कालखंड तक इतना अत्याचार हुआ, इतनी पीड़ा उनको सहनी पड़ी। लेकिन आज हम गाँव में जाते हैं ना, तो हम गाँव में जाते हैं सौरभ भाई, तो गाँव की माताएं बहनें कहती है कि नहीं, घर में इज्जत घर है, घर में शौचालय है। आपके लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है सुरेंद्र भाई, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग बहुत बड़े हैं, उनके लिए शौचालय छोटा विषय हो सकता है। एक गरीब परिवार के लिए घर बहुत छोटा विषय हो सकता है, पेंशन बहुत छोटा विषय हो सकता है, और किसान सम्मान निधि बहुत छोटा विषय आपके लिए हो सकता है। हम क्यों कहते हैं मोदी की गारंटी? क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके दरवाजे पर फसल पड़ी है, अभी गया है, बिक गई है, उसका पैसा नहीं आया है, और दादी पोते कहते हैं कि दादा चलो बाजार करा दो, टॉफी दिला दो। तो बाबा के पास इतने पैसे नहीं होते किसान के पास कि वो जाके 10 रुपए की चॉकलेट खरीद पाए। ये मोदी जी ने ये गारंटी दी कि अब बाबा जाएंगे, नाती पोतों को कुछ खिला के आएंगे, ये किसान सम्मान निधि भेजी, इसलिए हम कहते हैं। और 13 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, आज अगर गरीब परिवार का व्यक्ति जा रहा है, बड़े से बड़े अस्पताल में जाता है, 5 लाख रुपए का मोदी जी का कार्ड लेकर जाता है, तो जो गार्ड उसको धक्के देके बाहर भगाता था ना, वो मोदी जी का कार्ड देखता है, अंदर जाके उसको सबसे अच्छा बेड देता है, उसका इलाज कराता है। ये कारण है। और इसलिए देखिए, देश की जनता समझा है। मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, यही सारी बातें अभी सुरेंद्र भाई बहुत अच्छे लगती है। लेकिन उन्होंने कहा ना, जाति ये दुनिया भर की बातें आप जब जब बांटेंगे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे, इस देश के लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस देश को समृद्ध करने की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली है तो मोदी जी ने ली है। और फिर एक सवाल बहुत विनम्रता से पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुरेंद्र भाई बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन सुरेंद्र भाई आप बताइए कि जब धारा 370 के मसले पर आपके नेता राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती है? हमें तो होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अखंड भारत है और 370 के किसी भी राजनीतिक दल को विरोध करने का अधिकार नहीं है। आज हम यूपी की बात कर रहे हैं। मैंने तो अभी अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने ये कहा कि जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। 80 की 80 सीटों पर हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। उनको लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद और एकजुट होगा इंडिया गठबंधन। चलब जी। सौरभ भाई, मुझे लगता है कि आप सिर्फ चुनावी परिणाम के पहले के टोन सुन लीजिए, सभी के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और बाकी इनके लोगों के, एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोलते रहे, क्या क्या टिप्पणी कमलनाथ जी ने की, क्या क्या अखिलेश जी की पार्टी ने कमलनाथ जी के खिलाफ की, क्या टोन था, एक दूसरे को गालियां देते रहे। अच्छा, चुनाव परिणाम ऐसा आया कि आप कह रहे हैं कि बहन जी आप भी चले आओ, आप भी चले आओ। ये जो डर है ना, अपना अपना परिवार बचाने का, अपनी अपनी राजनीति बचाने का, अपना अपना वंशवाद और परिवार बचाने का, ये परिवारवाद बचाने का, ये देश की जनता इस बात को समझती है। और हमें लगता है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। और 2024 में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत के साथ, पिछली बार से बड़ी जीत के साथ हमारा। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि 15-15 लाख रुपए नहीं दिया। सुरेंद्र भाई, आपको ये बात समझ में आती हो, देवरिया में एक जगह बाकी हम गए, वहां पे लोगों ने यही बात कही, एक व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के थे, बोले 15 लाख, तो बाकी के व्यक्ति ने कहा कि अरे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर में बरामद हुआ ना 350 करोड़ रुपए, उसमें न जाने कितने लोगों के 15-15 लाख रुपए हैं। तो ठीक है, आप 15 लाख की चिंता मत करो, ये लोगों के घर से बरामद हो रहे हैं और तमाम जन कल्याण के कामों में लग रहे हैं। ये 15-15 लाख भी जनता तक पहुंच रहे हैं। जो लूटे गए थे वो मोदी जी निकाल रहे हैं, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, तमाम सारी जो चीजें हैं, वो तमाम लोगों का भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है और लोगों के हित में काम हो रहा है। हमारे साथ सुभाषपा से अरुण राजभर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका भी। मैं लेकिन नाइक जी के पास जाना चाहता हूं। 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए यूपी में आपको उन्हें रोकना पड़ेगा, तो यूपी में कैसे घेरेंगे नरेंद्र मोदी को? नाइक जी। सौरभ जी, मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे ये 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पे चलने वाले ये लोग
ये यही बात में प्रश्न होते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ये कहा तो कांग्रेस ने यही कहा, ये इसी बात में प्रश्न होते रहेंगे और धीमे धीमे जो इनकी धरती जैसे खिसकती चली जा रही, पूर्णता खिसक गई है और 2024 में जो है इनकी पूर्णता सफाया हो जाएगा बीजेपी का। 80 की 80 ये सीटें यूपी अभी से विधानसभा हारेंगे के और नतीजे सीधे- आए उसके बाद भी आपको लगता है कि इनके पैरों के बिल्कुल, नीचे से बिल्कुल, धरती मैं खिसक रही है? मैं आपको बता रही हूँ कैसे। आप ये समझिए कि जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का आह्वान किया, तब से जो है बीजेपी थर्राई हुई और घबराई हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो पीडीए ही मिलकर जो है बीजेपी को भगाएगा उत्तर प्रदेश से। अब आप पूछ रहे कि हम कैसे ही कह रहे, अरे आप ये बताइए कि अभी 2022 का जो चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की उससे पहले 46 सीटें थी, हम बढ़कर 125 हो गए। 80 हमने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ले, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। ये बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी। ऐसी अनेकों सीटें हैं जहां पर 50 से लेकर 1500 के रेशियो में हम हारे हैं। और उसके बाद जो अभी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता और अनेकों चैनल खुद कहते रहे कि जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है वो लिटमस टेस्ट है लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का। और करारी हार हुई बीजेपी की, लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी मैनपुरी में हारी। वहीं आप देखिए खतौली हारी बीजेपी बुरी तरह से। घोसी अभी जो लास्ट उपचुनाव हुआ घोसी, वहां पर बुरी तरह से हारी। घोसी में तो 2 लोगों को ठेका दे दिया था बीजेपी ने कि जाओ वहां पर जाकर बीजेपी को जिताओ। नतीजा क्या हुआ, जनता आक्रोशित थी बीजेपी से और जिन लोगों को इन्होंने ठेका दिया था जिताने का, बुरी हार हुई बीजेपी की। अरे आप ये देखिए अभी जलंधर भी लोकसभा उपचुनाव हुआ, बीजेपी चौथे पोजीशन पे थी, मतलब बीएसपी से भी पीछे। और जिनको ये कांग्रेस मुक्त कहते रहते हैं तो ये कांग्रेस से भी पीछे थी। आप बात कर रहे हैं अपने चैनल पर कि काशी दौरे से खुलेगा दक्षिण का द्वार। अरे दिल्ली तो इसे संभल नहीं रहा है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो बुरी तरह से ध्वस्त है। अब इसको पुनः कहने की तो जरूरत है नहीं कि जब संसद नहीं सुरक्षित है, वहां पर लोग घुस रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं और खुद बीजेपी के एमपी इसमें इन्वॉल्व है। मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी के एमपी खुद इस साजिश में इन्वॉल्व है, तो आप समझ लीजिए बीजेपी दिल्ली नहीं संभल रहा है। और दिल्ली एमसीडी नहीं संभल पाई। अटल जी के टाइम से आज तक दिल्ली में ये काबिज थे, लेकिन वो एमसीडी भी इनके हाथ से खिसक गया। जब दिल्ली नहीं संभल रहा तो ये कहां से? आपने यूपी के चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, उसके बाद एमसीडी का चुनाव सब आपने गिना दिया। नाहिद जी जरा एक सेकंड, आपने कहा उपचुनाव से पता लगता है कि जनता का मन क्या है। ये जो अभी चुनाव के नतीजे आए उसके बाद आप कह रही हैं कि इनके नीचे से धरती खिसक रही है। फिर भी ठीक है, शलभ जी जवाब दीजिए। आपने कहा कि घोसी की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई थी, बोलना चाहेंगे अरुण जी भी उस पर? सौरभ जी देखिए, आपने बहुत टाइम दिया शलभ जी को बोलने के लिए, मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। 1 सेकंड और लूंगी। अच्छा चलिए 10 सेकंड बोलिए आप। अच्छा कंप्लीट कर लें, मुझे लगा हो गया होगा आपका भी, बोलिए। नहीं आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना। अरे ये कहा तमिल की बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु यहाँ से काशी से साधेंगे तो तेलंगाना साधेंगे। तेलंगाना में तो ये स्थिति थी बीजेपी की कि ये ना कांग्रेस से लड़ाई में थे ना केसीआर जी से, इनकी लड़ाई तो एआईएमआईएम से थी। वहां पर 2 डिजिट नहीं पहुंच पाए। और मिजोरम में क्या स्थिति हुई कि मिजोरम में पुलिस वाले रहे, चाहे रिटायर्ड चाहे इस्तीफा, वो उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी खड़ी कर ली और अपनी पार्टी, उनकी पार्टी जीत गई। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में थे वहां भी उन्होंने लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प दिलवाया। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भी देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। उस पर विपक्ष सवाल भी उठाता रहा है, पूछता है कि आखिर इस यात्रा से क्या होगा। शलभ जी निश्चित तौर पर इनका सवाल उठाना उनका काम है और हमारा काम है गारंटी यात्रा को, गारंटी रथ के बारे में लोगों को बताना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सौरभ भाई कि इस देश में इतने अधिकार के साथ, इतने दायित्व बोध के साथ कौन ये कह सकता है कि भाई किसको नहीं मिला ये ढूंढ कर लाओ? क्यों? क्योंकि मोदी जी को पता है कि गांव गांव में मिल चुका है। हम लोग तो गांव में रहते हैं सौरभ भाई, हम गांव में जाते हैं और बहुत से लोगों को देखा कि 2014 के पहले, उत्तर प्रदेश में तो 2017 के पहले, अभी हमारी बहन बोल रही थी 2017 के पहले क्या स्थिति थी कि मोदी जी वहां से पैसा भेजते थे और उत्तर प्रदेश में उपयोग नहीं हो पाता था। आज मोदी जी, योगी जी हर कार्यक्रम में जाते हैं और बकायदे कहते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को मिला? ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिला हो, होता है सबको मिला। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसान सम्मान निधि ना मिली हो? लोग बोलते हैं मिला। क्या किसी ने पैसे तो नहीं देने पड़े किसी अधिकारी को? लोग कहते नहीं साहब ईमानदारी से मिला। तो ये जो गारंटी है, ये जो आत्मविश्वास है, उसका कारण ये है कि आज घर घर तक राशन पहुंच रहा है, घर घर तक लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है, घर घर तक मकान पहुंच रहा है, घर घर तक शौचालय पहुंच रहा है, घर घर तक योजनाएं पहुंच रही है। और इसी के भरोसे ये लाख जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश के लोग समझ चुके हैं कि केवल और केवल एक परिवार बचाने के लिए, अपना दल बचाने के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने की लड़ाई है और दूसरी तरफ इस देश को समृद्ध करने की, सशक्त करने की लड़ाई है, माताओं बहनों को सशक्त करने की लड़ाई है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि लोग आशीर्वाद देंगे। और ये जो मोदी जी की गारंटी यात्रा है, मोदी जी की जो गारंटी गाड़ी है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है
कि अगर अधिकारियों की कमी के चलते शायद 1.5-2% लोग छूटे भी हों, तो उनको भी योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको भी योजनाओं का लाभ मिले। और निश्चित तौर पे हम सब तो जा रहे हैं, उसका हिस्सा है, बतौर विधायक भी जाते हैं। हम देखते हैं कि गांव में संतुष्टि का अभाव है। आज गांव में लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमें मिला है, लोग बताते हैं कि राशन भी मिला, लोग बताते हैं कि आवास भी मिला, लोग बताते हैं कि हमें आयुष्मान का लाभ मिला। अभी मोदी जी ने जो योजना और बढ़ाई, आयुष्मान कार्ड का कहा कि जिसके पास लाल कार्ड नहीं है, सफेद कार्ड है, 6 यूनिट है, उनका भी जी। बनेगा। जिनके पास वह भी नहीं है, उनका भी इलाज होगा कि एक चिट्ठी लिख के भेज दीजिए। हम लोग बहुत सारे लोगों की चिट्ठी लिख के भेजते हैं और उनका गारंटी के साथ पैसा आता है। तो मुझे लगता है कि योजनाओं को जोड़ने का, योजनाओं के जरिए आम व्यक्ति को सशक्त करने का, माताओं बहनों को सशक्त करने का जो काम मोदी जी ने किया है, वो मुझे लगता है ऐतिहासिक काम है। और इसको अगर राजनीति से परे हट कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी जो बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, हाथ उठाते हैं, उनको भी पता है कि उनके घर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको इनका लाभ मिला है, उनको भी लाभ मिला, उनको पता है। अगर सुरेंद्र भाई से जुड़ा कोई गरीब व्यक्ति होगा, सुरेंद्र भाई अच्छा, चलें, ठीक है। निजी बातें शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन सुरेंद्र भाई भी जानते हैं, मैं इसको वही की लाभ मिला है। हमारी बहन समाजवादी पार्टी की, इनके परिवार में भी कोई जानने वाला गरीब व्यक्ति होगा, इनके गांव में होगा, उसको भी लाभ मिला है। कोई नहीं कहता जरा एक लाभ बार नहीं जरा मिला। सुरेंद्र जी से और ये पूछ जो लेते हैं। काम हुआ सुरेंद्र जी तो सच बोलते हैं हमेशा। इनके बाद अरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू जो दिया था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी इसलिए चलती है क्योंकि लोग नियत देखते हैं, नेतृत्व देखते हैं, नीति देखते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं कि हमने लोगों के लिए क्या किया। सुरेंद्र जी। भाई प्रधानमंत्री जी हैं, शलभ जी हैं, अपने पक्ष की बात कहेंगे, करनी भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल बात सच है कि इन्होंने 6,000 रुपए दिए किसानों को, लेकिन ये बताना हिडन होता है ना, जैसे किसी भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। 6,000 रुपए दिए और 24,000 रुपए लूट लिए। कैसे? डीजल का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, ट्रैक्टर का दाम बढ़ा दिया, फार्मिंग इक्विपमेंट का दाम बढ़ा दिया, दवाई का दाम बढ़ा दिया। वो एक बड़ा पुराना शेर है सौरभ भाई कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आजकल चश्मों का युग चल रहा है। हर चीज को मोदी जी की गारंटी के चश्मे से लगाकर देखिए, आपको सब हरा हरा नजर आएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि साहब 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश पर जब 2014 में, आज की डेट में 2,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है देश पर। बाकी 1.5 लाख करोड़ ये कहां चले गए, ये इसका कोई हिसाब किताब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी साथ साथ में ये भी कहती है कि 400 रुपए का सिलेंडर हमने 1,200 रुपए में कर दिया, 200 रुपया घटा दिए हमने और फिर इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए। मतलब ये जो चक्रमगिरी है ना लगातार। अभी शलभ भाई कह रहे थे कि होली में सिलेंडर मिला, दिवाली में। भाई हमारे तो किसी जानने वाले को शलभ भाई नहीं मिला, हम जिम्मेवारी से कहते हैं। हम आपको फिर से एक बात और भी बताते हैं, आपके अपने ही जानने वाले, आपके देवरिया के लोग, आपके और जगह का, आपके तो क्षेत्र देवरिया, अच्छा काम आप करते हैं वहां पर, भगवान करे आप और आगे भी तरक्की करें। लेकिन आप मुझे बता दीजिए वहां जाकर के कि आयुष्मान कार्ड पर कितने लोगों का इलाज हो रहा है और कितने लोगों का नहीं हुआ है। आप अपने दिल से पूछ के, आपकी भाषाई मर्यादा है, जरूरी है, मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी का आप विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके की परेशानियां देश में चल रही हैं, जिस तरीके की महंगाई देश में चल रही है, 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती कर रहे हैं और 5वें साल में 4 में से 3 लोगों को निकाल करके उनको वागनर की सेना टाइप बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज, इस चीज को निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आज आप अपनी मार्केटिंग के जरिए जरूर आप कर सकते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी तो बताएं ना उन लोगों के पास जो लोग बेरोजगारी की, हाँ मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी की गारंटी महंगाई की गारंटी है, मोदी की गारंटी आज की डेट में खराब कानून व्यवस्था की गारंटी हो सकती है, लेकिन मोदी की गारंटी आम आदमी को तो छोड़िए, अरुण राजभर जी के पिताजी को अभी तक नहीं मिली। तो अरुण जी से पूछ लेते हैं ना, आप भी अभी आपके लिए गारंटी कब पूरे होने जा रही है अरुण जी? और हमने जहां से चर्चा की शुरुआत की थी, यूपी में मोदी की गारंटी चलेगी कि नहीं अरुण जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की भी गारंटी चलेगी, आदरणीय योगी जी की भी गारंटी चल रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 20 करोड़ रुपया गरीबों को इलाज के लिए दिया है और हर गरीब जो इलाज पाया है, जो अपना स्वस्थ होकर घर गया है, वो मोदी जी, योगी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आशीर्वाद दे रहा है। इन लोगों ने गरीबों के इलाज के नाम पर पैसा लूट लेते थे, गरीबों को न्याय दिलाने के नाम पर पैसा लूट लेते थे, गरीबी हटाओ के नाम पर अमीरी पैदा कर देते थे। 350 करोड़ रुपया साहू जी का किस पार्टी ने पकड़ाया? भ्रष्टाचार की गारंटी किसकी है? मोदी जी की है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा। आईटी, ईडी जब उनके दरवाजे तक जा रही है तो ये चिल्लाने लगते हैं, ये नारा देते हैं पीडीए,
पीडीए नारा देने से 20 साल में आपने पीडीए के लिए क्या किया यह भी बताना होगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने 300 पेंशन मिलता था गरीबों को जो दिव्यांग थे, उनको 1200 कराने का काम किया। इन्होंने 50 साल सरकार चलाई, सपा बसपा ने 20 साल सरकार चलाई, लेकिन 300 से 20 बढ़ाकर 500 की जगह 1200 नहीं कर पाए। तो विकास की जो गारंटी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो तो मोदी जी और योगी जी की दिख रही है। ठीक, नायक जी, अरुण जी को आप सुन रही थी ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा मोदी योगी मतलब विकास की गारंटी। सौरभ जी देखिए, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की गारंटी केवल अरबों रुपए के विज्ञापनों पर चल रही है, धरती पर कहीं नहीं है। अभी बात हो रही थी अमीर गरीब के बीच जो फर्क है वो कम हुआ, जबकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि कंट्री का 60% वेल्थ, 60% से भी ज्यादा वेल्थ जो है 5%, केवल 5% लोगों के हाथों में, और जबकि 50% आबादी के पास केवल 3% कंट्री का वेल्थ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करिए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में, हम 111वें देश, 111वें पोजीशन पे, मतलब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक पाकिस्तान से भी पीछे। अच्छा, अभी बात हो रही थी युवाओं की भी बात हो रही थी। अरे अभी अभी तो रिसेंटली एनसीआरबी का आंकड़ा आया जो स्पष्ट बता रहा है कि आत्महत्याओं के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश से पूरे देश में तेजी से इजाफा हुआ है। क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग अपने घर नहीं चला पा रहे, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, दाल रोटी खाना दूभर हो गया है, महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो गया। जो गारंटी बीजेपी ने राजस्थान और अन्य स्टेट्स में दी है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना करिए। सौरभ जी अच्छा, अरुण जी मैं आता हूँ, अरुण जी सुन ले, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, यहाँ 450 रुपए सिलेंडर कर दीजिए। महिला उत्पीड़न चरम पर है, जिस बनारस में इतनी बातें हो रही हैं और जिसका कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, वहां तो ये गारंटी हुई है कि जब से सांसद बने माननीय मोदी जी, जब से जो बीएचयू जो है महिलाओं लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित हो गया। अभी देखिए कैसे हाल में कितनी शर्मनाक घटना हुई थी कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, निर्वस्त्र किया, उसका वीडियो बना, पूरा देश शर्मसार हुआ। आए दिन बीएचयू में ऐसी घटनाएं होती रहती है। बनारस कमिश्नरेट बन गया है, लेकिन फिर भी महिला और लड़कियों के साथ उत्पीड़न। अच्छा ठीक है नायक जी, समय कम है, सबको मौका मिल जाए एक एक बार। आपको जवाब दे रहे हैं पहले शलभ जी। नहीं, एक सेकंड और मोदी की नायक जी, आपने जो कहा उसका जवाब होता है कि जो वादा किया, मोदी जी की गारंटी का मतलब ये होता है कि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। 2014 के पहले स्थिति ये थी कि लोग कहते थे कि भाई वादा पूरा करो, सरकारों से कहते थे वादा पूरा करो, और मोदी जी से क्या कहते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग, नहीं वादा पूरा मत करो। हमने कहा रोकिए मत। नायक जी सुनिए, आपकी बात समझ में आएगी ना, सुनिए जरा, शलभ जी की आवाज है। पोल पट्टी खुलती है, बौखलाइए मत, ध्यान से सुनिए। यहाँ पहली बार हो रहा है कि विपक्ष कह रहा वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, चिल्लाने लगे वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे, 3 तलाक हटाया, विपक्ष चिल्ला रहा वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा 370 दंगे की चोट पे हटाएंगे, विपक्ष चिल्ला रहा वादा पूरा मत करो। इसी प्रकार से गरीब कल्याण से जो काम हुए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक सुरेंद्र जी ने कहा है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, समाजवादी पार्टी की विधायक है रागिनी सोनकर, ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में, हम उसके पास थे कि रागिनी सोनकर जी खड़ी हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि हमने एक मरीज के लिखा था और उनके फौरन इलाज का पैसा आ गया। सुरेंद्र जी आप अगर उठाकर देखेंगे तो आयुष्मान की योजना का, बहुत सारी योजनाओं का जबरदस्त लाभ मिला है। आज माताओं बहनों के जेवर नहीं बेचने पड़ते इलाज कराने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है। इसलिए आप लाख कहते रहिए, गरीब व्यक्ति समझ रहा है कि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो समझ रही है, माताएं बहनें समझ रही हैं, और इसीलिए देवबंद के लिए हम सीट जीतते हैं, जहां पर आप धर्म के आधार पर बंटवारा करते हैं और आप ये कहते हैं कि फला धर्म के लोग वोट नहीं देते, वहां पर देवबंद में भले हमारी संख्या, आप कहते हैं कि हमारे वोटरों की संख्या कम है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इससे चुनाव जीत के आती है, क्योंकि महिलाएं जाती है वोट देकर आती है, कहती है भाजपा ने हमको गैस चूल्हा दिया, उज्ज्वला की स्कीम के जरिए राशन दिया, किसान सम्मान निधि दिया, आवास दिया, शौचालय दिया, इसलिए वहां से चुनाव जीत के आते हैं। मोदी जी के प्रति विश्वास है, यही गारंटी है, यही गारंटी यात्रा है, यही गारंटी की गाड़ी है। ये गारंटी की गाड़ी दौड़ेगी, जन जन तक पहुंचेगी, सुविधाएं जो पहुंची है उनको और बेहतर ढंग से पहुंचाएंगे, और उसके बाद आप जाति पाति में बांटते रहिएगा, क्षेत्र में बांटते रहिएगा, देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राहुल गांधी तो अभी भी यही कह रहे हैं कि इस देश का मुद्दा जो है वो जातिगत जनगणना है, और बाकी सारी बातें आपकी जो है इससे ध्यान भटकाने के लिए। सुरेंद्र जी
तीन चार चीजें हैं। देखिए शलभ भाई, अगर रागिनी सोनकर ने कोई बात ऑन रिकॉर्ड कही और किसी क्या नाम व्यक्ति को उसका उचित मुआवजा मिला तो अच्छी बात है। उसको लेकर के आपको अपने फेदर पे कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्षेत्र में जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं मिली, सवाल इसका है। आप जितना भरमाती है, आपकी जिम्मेवारी है लोगों के पास जो है योजनाओं को पहुंचाना। इसमें कोई बहुत बड़ा काम आपका नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, अगर आप उनसे अपना आंख मुंह मोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर क्या नाम इतिहास आपको कायर के रूप में जानेगा। मैं आपसे जिम्मेवारी से तीन चार चीजें कहता हूं। पहली बात, जो आपने पहले अगर बोलिए तो सोच के बोलिए। आप 2009 से लेकर के या 2004 से लेकर के आप मंदिर को कहते थे साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट, और हम भी कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। आज की डेट में कौन सी गारंटी आपकी? लेकिन आप लगातार इसको कह करके, यानी जो हो गया वो आपने किया और जो नहीं हुआ वो तो क्या नाम पहले नेहरू जी कर गए थे। भाई अगर जो है क्या नाम 370 खत्म कर दी तो आपने कर दी, लेकिन चीन ने जो गलवान में किया वो तो नेहरू जी कर गए थे। इस तरीके की भाषा का उपयोग उचित नहीं। हाँ, हम एक चीज पहले जान लीजिए, आप ही ने कहा था, ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं पिछड़ा हूं, हालांकि वो नकली पिछड़े हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र खुद बनाया है। मोदी जी से कहा कि मोदी जाति पिछड़ी जाति है और मोदी जी ने मोदी को पिछड़ा घोषित कर दिया। तो आज की डेट में जब आप कहते थे कि हम पिछड़ों की जनसंख्या जनगणना कराएंगे, आपके ये साथी जो आपको पानी पी पी करके गाली देते थे, आदरणीय अरुण राजभर जी और इनके पिताजी, और मां बहन की गाली देते थे, छोड़ दीजिए हम मतलब उसको नहीं कहेंगे, इनकी तक तो गारंटी पूरी नहीं की, इनसे गाली खा करके आप इनके साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे तीन चार चीजें कहता हूं कि अपनी गारंटी कम से कम ओम प्रकाश जी के लिए मेरी सिफारिश है कि ओम प्रकाश जी वाली गारंटी तो पूरी कर दीजिए। इनको कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दीजिए। ये इतना ज्यादा 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ अपना बेचारे फंसे हुए हैं, कम से कम इनकी गारंटी अगर पूरी हो जाए तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई एक तो गारंटी पूरी करी इन्होंने। लेकिन बाकी गारंटियां जो पूरी करने की बात है, अग्निवीर को बंद कीजिए, तब आपकी गारंटी मानी जाएगी। आपकी गारंटी तब मानी जाएगी जब देश के सारे संसाधनों का 52% आज की डेट में आप कर्ज पे दे रहे हैं, कर्ज के ब्याज पे दे रहे हैं। अच्छा, जरा अरुण जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, सुन लीजिए उनकी बात भी। बोलिए अरुण जी। आपके ही सहयोगी ने कहा, आज समाजवादी पार्टी ने खुलकर कहा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं लागू होने दी। क्यों लागू नहीं होने दी? अब ये पिछड़ों को बताएं कि हम इसलिए लागू नहीं होने दिए कि हम पिछड़ों का हित नहीं चाहते थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रोहिणी कमीशन का गठन करवाए और राष्ट्रपति महोदय जी तक उस रिपोर्ट को पहुंचाने का प्रयास कराए। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन कराए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक सर्वे कराने के लिए गए। धौर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए हमने प्रयास किया। 17 जिलों में सर्वेक्षण हुआ, रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री। अब जाति जनगणना यानी विपक्ष का ये कार्ड चलेगा या लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया अरुण राजभर जी हमारे साथ थे। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी, सुरेंद्र जी, नाहिद जी थे। बहुत धन्यवाद आपका।